चुनाव में वोट डालने के लिए आए ही नहीं। मनोज तिवारी नहीं थे, हंसराज हंस नहीं थे, बिदुड़ी जी नहीं थे, और तो उनको ये पहले से पता था। गौतम गंभीर नहीं थे, तो उनको ये पहले से पता था कि आज चुनाव नहीं होने वाला है, उनका वोट नहीं पड़ने वाला है, इसलिए उनके सांसद आज हाउस में मौजूद नहीं थे। मैं भारतीय जनता पार्टी से अपील करना चाहूंगी कि दिल्ली के जनता के जनादेश को स्वीकार करिए। दिल्ली की जनता ने एमसीडी में आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से जिता के भेजा है। 15 साल के आपके शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने एमसीडी से बाहर फेंक दिया है। अब आप विपक्ष में बैठने की भूमिका स्वीकार करिए, मेयर का चुनाव होने दीजिए, क्योंकि इस तरह किसका नुकसान हो रहा है? दिल्ली की जनता का नुकसान हो रहा है। आम आदमी पार्टी मेयर के चुनाव को लेके आज सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करेगी। हमारी ये डिमांड है कि टाइम बाउंड तरीके से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मेयर का चुनाव हो और एल्डरमैन को वोट ना डालने दिया जाए, क्योंकि संविधान भी ये कहता है, कानून भी ये कहता है कि उनके पास वोट डालने का अधिकार नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे कि उनकी निगरानी में टाइम बाउंड पीरियड में अगले हफ्ते से 10 दिन में मेयर का चुनाव हो जाए। और ये जो मजाक बना दिया है सत्या शर्मा जी ने कि आधे घंटे में भी हाउस को साइनेडाई एडजर्न कर देती हैं, वो कह सकती थी कि भाई आधे घंटे का ब्रेक हो जाए, उसके बाद हम वोटिंग करा देंगे, 1 घंटे का ब्रेक हो जाए, उसके बाद हम वोटिंग करा देंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का पहले से प्लान था कि वो हंगामा करेंगे और वो वोट नहीं होने देंगे, और बिल्कुल यही हुआ। अब हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं, ये अपील लेके जा रहे हैं कि दिल्ली की जनता को जल्द से जल्द एमसीडी में सरकार मिले। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट जब आप जाएंगे तो क्या पीठासीन अधिकारी को बदलने की भी मांग करेंगे, क्योंकि बार बार सबसे ज्यादा शिकायत आपकी उन्हीं से होगी। आपका देखिए क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, पहली चीज ये है कि अभी तक आप लोगों के मन में भी डाउट था, हम लोगों के मन में तो डाउट नहीं था, आप लोगों के मन में भी डाउट था, और भारतीय जनता पार्टी ये दुष्प्रचार कर रही थी कि अरे भाई ये लोगों को क्या दिक्कत है, वोट करा लें। आज स्पष्ट हुआ पूरे देश के सामने कि एल्डरमैन को वोट कराना इनकी असली मंशा है। दूसरा, यह भी स्पष्ट हो गया कि सिर्फ मेयर का चुनाव कराने का जो अधिकार पीठासीन अधिकारी को है, उसका अतिक्रमण करते हुए स्टैंडिंग कमेटी का भी चुनाव एक साथ करा रहे हैं, जो एजेंडा में ही नहीं है। जो एजेंडा में सारे पार्षदों को, सारे सांसदों को एक एजेंडा भेजा गया कि भाई आज की मीटिंग में ये कार्रवाई होनी है, उसमें साफ तौर पे लिखा है, जिसपे एलजी की मोहर लगी थी कि भाई पहले मेयर का चुनाव होगा, डिप्टी मेयर का चुनाव होगा, और फिर स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव मेयर कराएगी। अब बताइए क्या हो रहा है? तो ये सारे तथ्य अब स्पष्ट हो चुके हैं। अभी तक हो सकता है लुका छिपी का खेल हो, आज पूरे देश ने, मीडिया ने, दिल्ली वालों ने, सबने देख लिया। तो ये सारा तथ्य माननीय न्यायालय के सामने रखेंगे कि किस तरीके से संविधान का गला घोटा जा रहा है। जब वोटिंग राइट है ही नहीं एल्डरमैन को, डीएमसी एक्ट में भी और संविधान में भी, तो आप कैसे वोटिंग राइट दे सकती हैं? तो ये जरूर कहा जाएगा कि पीठासीन अधिकारी दरअसल भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पे काम कर रही हैं, और इनकी एक सुनियोजित साजिश है यहां पर चुनाव नहीं कराने की। सर, अखिलेश त्रिपाठी और संजीव झा के वोट उनको वोट करने दिया जाए, उसको लेकर कैसे नहीं, कैसे उनके वोट रुकते कैसे हैं? आप बताइए, आप सब तो बहुत सीनियर पत्रकार हैं, बताइए मुझे आप कैसे रुकते हैं? 3 महीने की एक सजा हुई, उस सजा पे ऊपर के न्यायालय ने स्टे लगा दिया। तो जब स्टे लग गया न्यायालय का, सजा के ऊपर जब स्टे लग गया, तो फिर कैसे उसको वोटिंग राइट नहीं है? बताइए मुझे, किस नियम, किस कानून के तहत? एक सजा पर स्थगनादेश जब लग जाता है तो फिर वो सजा स्थगित है। संजय जी, क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर उन्हें बाहर जाने के लिए कहा था दोनों को, या मौखिक रूप से कहा गया था बाहर जाने के लिए? इतना शोर हल्ला कर रहे थे भाजपाई कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अगर कहा भी होगा तो वो भी गलत है। अगर Right, we heard Atishi and at this point of time Sanjay Singh speaking on the halt in the Delhi mayoral poll. At this point of time, my colleague Ishika is joining us on the broadcast to give us more inputs. Ishika, what exactly is happening when it comes to the halt at the Delhi mayoral poll for the 3rd time amid ruckus that had taken place at the
House today. Give us details. Well, yes, the big breaking right now that we are getting is that after the House is adjourned until next day for the third time, the Aam Aadmi Party has now decided that it will move to Supreme Court and seek for a court-monitored mayoral election. Now, just right now, we heard the Aam Aadmi Party senior leaders, Atishi and Sanjay Singh, addressing a press conference where they clearly alleged that this was all a scripted ruckus by the BJP, who knew that they had the numbers, and yet they decided, to delay the mayor election. And in fact, they went on to say that on purpose today, the presiding officer, announced that, in fact, the eldermen will be eligible to cast their vote in the mayor election as well in the deputy mayor election, while it is clearly written in the DNC Act and the Constitution that eldermen will not be eligible to cast their vote. And that is why they, in fact, are going to move to the Supreme Court. Now, we also had an exclusive chat with the BJP MP Paresh Verma, where he said that, in fact, they can move to Supreme Court, but they need to have faith in the judiciary, and they need to, in fact, accept whatever, comes out of the judgment from the Supreme Court. And on the eldermen issue, he also said that eldermen have not been able to cast their vote because they have always been appointed after the mayoral election, and this time, because they were, appointed first as well, that is why this time also they are eligible to cast their vote, because it is not clear in the DNC Act about the eldermen casting their vote. So what we are, seeing right now is that allegation and counter-allegation between both the parties, the Aam Aadmi Party or the BJP, is continuously going on while the House is adjourned for the third time. And the big breaking is that now the Aam Aadmi Party is going to move to Supreme Court and seek for the mayoral election polls under the Supreme Court's, in fact, monitoring. Over to you. All right, Ishika, thank you for bringing us all these details on that. Aam Aadmi Party to move the Supreme Court now to seek a proper mayoral polls under the Supreme Court monitoring. Now, shifting our focus